तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है रात 3 बजे से। तो मैं यहाँ सुन रही थी कथा। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। 9 बज चुके आती मैं सो जाती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं फूल तोड़ के लाती हूँ। पर मैंने कल देखा कि फूल लगे हैं छत पे, तो मैं सोची क्यों ना फूल तोड़ लिए जाए। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ आज के इस ब्लॉग में कि यज्ञ क्यों करते हैं। यज्ञ किस रीज़न से कराए जाते हैं। बहुत से रीज़न है यज्ञ कराने के। मेरे हिसाब से तो रीज़न ये है कि हम लोग इस धरती पे क्यों आए हैं। क्या सिर्फ हम खाना खाने आए हैं? नहीं ना। तो इसका मेन आंसर ये है। पहली बात तो ये, जो यज्ञ का जो बाद में खाना बचा होता है, जो इंसान खाता है ना, वो बहुत श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। मतलब वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, क्या हम इतने पापी लोग हैं कि सिर्फ धरती पर खाने आए हैं, अपने शरीर को पोषण करने के लिए आए हैं। बस अन्न हम पकाते हैं और खाते हैं। वो तो हम पापी लोग हो गए ना। वो तो पाप को ही खा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। कितने लोग जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, मर जाते हैं, उनको हम खा जाते हैं। मीन्स हम पाप को ही खा रहे हैं ना। हम क्या सिर्फ खाने के लिए जिंदा है? सिर्फ हम आए हैं, खाएंगे और फिर वापस मर जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुए? नहीं। ऐसे जीवन का क्या ही मतलब हुआ। अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड में क्यों आए हैं, क्यों हमें ईश्वर, क्या हमें ईश्वर से मोक्ष को प्राप्ति नहीं करवाना है। इन सबको समझने के लिए यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग ईश्वर या यज्ञ को याद किए बिना ही सिर्फ जिंदा रहते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, ऐसे लोगों को चोर माना जाता है। क्या हम सच में इसीलिए धरती पर आए हैं? जरा सोचो। जो लोग बोलते हैं हम जैसे, जो लोग भगवान को याद करते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। अगर तुम्हें अटूट अखंड विश्वास है तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। पर जो लोग कुछ नहीं करते हैं और बाद में जब उनके साथ कुछ हो जाता है तो भगवान पे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? नहीं ना। तो मेरा सीधा सा एक ही वो है कि बहुत धीरे 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 स्टार्ट करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये भगवत गीता में लिखा है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने बना लिया था खाना। सबसे पहले मैं अपने दादा के लिए खाना बनाती हूँ, फिर खुद के लिए बनाती हूँ। मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, मुझसे कोई एडिटिंग नहीं हो पाती है, बहुत परेशान रहती हूँ। और जैसे कि कल सैटरडे था तो फिर नहीं हो पाया मेरे से एडिटिंग कुछ भी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ नाइट ड्यूटी की वजह से मेरी। तो यहाँ मेरा खाना बन गया था। मैं दादा के लिए खाना निकाल रही थी अपने। अगर आपको भक्ति कहीं से भी शुरू करनी है गाइस, तो मैंने तो कहाँ से शुरू की थी, नॉर्मल सी बात है। कथा सुनना शुरू कीजिए, कथा में बैठना शुरू कीजिए, भजन सुनना शुरू कीजिए। इधर से ही हम जिस चीज़ को ज़्यादा सुनते हैं ना, फिर हमें वो चीज़ करने का मन करता है। अगर तुम्हें कथा अच्छी लगेगी ना, तो वो चीज़ तुम्हें करने का मन करेगा। कथा सुनने से कुछ नहीं होता है, कथा को मन में उतारने से सब कुछ होता है, ऐसा मेरे गुरु कहते हैं। इधर मैंने अपने दादा को भोग लगा दिया था और अब मैं इधर खा रही हूँ, जो कि अच्छा ही बना था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं पीती